Good morning student. In last class we discussed about exercise 8.3 of class 7th. ठीक है, क्लास 7th में हमने 8.3 एक्सरसाइज स्टार्ट की थी. एक क्वेश्चन हमने उसका कर लिया था बेटा. देयर बी डिस्कस्ड अबाउट, हमने वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें डिस्कस्ड की थी एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट करने के पहले. ईच एंड एवरीथिंग आई एक्सप्लेन टू यू. सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट, लॉस, ये सब हम क्या कर चुके थे, पढ़ चुके थे. नाउ क्वेश्चन नंबर 1 वी ऑलरेडी डिड. उसमें हमको प्रॉफिट और लॉस निकालना था. सिंपल थिंग इज़ दैट यदि आपके पास कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से कम होती है ना, यदि सेलिंग प्राइस 200 है, कॉस्ट प्राइस 100 है, तो जो आपने ख़रीदा है वो तो 100 में ख़रीदा है, बस बेचा हुआ 200 में, इट इज़ प्रॉफिट. वहाँ पे आपको क्या होता है, प्रॉफिट. वहीं जो सेलिंग प्राइस होती है कम होती है एज कम्पेयर टू कॉस्ट प्राइस, तो वहाँ पे आपको क्या होता है, लॉस. और इसी तरह अपन ने ये भी देख लिया था कि प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं. whenever we find out the profit percent and loss percent then always between CP, cost price. ठीक है. now we will start the question number 2 of exercise 8.3. अब हम देखते हैं कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ रेशो इनटू परसेंटेज. आपको क्या करना है, हर पार्ट जो है रेशो का, ये रेशो वैल्यू देके रखी है आपको 3:1. कौन सी वैल्यू, रेशो में देके रखी है, तो इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, इसमें आपको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में. अब परसेंटेज में करने के लिए परसेंटेज में आउट ऑफ 100 होता है. whenever you want to convert then क्या होता है, आउट ऑफ 100 होता है. तो जब अब हमको क्या करना है, पहले तो टोटल निकालना पड़ेगा. जब टोटल वैल्यू निकालते हैं, किसी का सम निकालते हैं, फिर ही आप परसेंटेज निकाल सकते हैं. यहाँ पे आपको देखो फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, यहाँ पे आपको 3 दे के रखा है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट. सो फर्स्ट हम सबसे पहले क्या करेंगे, सम ऑफ रेशो. सम ऑफ रेशो, जब हम रेशो का सम करेंगे, सो वी हैविंग 3 and 1, सो 3 + 1 4. ठीक है, क्या हो गया हमारे पास, 4 आ गया. अब हम क्या निकालेंगे, परसेंटेज निकालेंगे फर्स्ट पार्ट के लिए, मतलब 3 के लिए, और फिर हम परसेंटेज, क्योंकि क्वेश्चन देके रखा है कि आपको क्या करना है, ईच पार्ट, हर एक भाग का. ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया है कि रेशो का परसेंटेज निकालना है. क्वेश्चन ये देके रखा है कि हर एक पार्ट का परसेंटेज निकालना है, तो हमको सेपरेटली निकालना पड़ेगा. 3 का अलग निकालना पड़ेगा और 1 का अलग निकालना पड़ेगा. अब यदि आप निकालेंगे परसेंटेज फॉर फर्स्ट पार्ट ऑफ द रेशो, ये फर्स्ट पार्ट का यदि आप निकालेंगे, तो परसेंटेज मीन्स व्हाट, मल्टीप्लाई बाय 100%, 100 का मल्टीप्लाई, और ये क्या हो जाएगा 3/4, क्योंकि ये 3 है और ये टोटल वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 4 आई है, तो 3/4 इंटू 100% है ना. अब 3/4 इंटू 100%, इसको आप कैंसिल करिए. 2 2 जा 4, ठीक है, 2 5 जा 10, 0 एज इट इज़. अगेन 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10. अब हमारे पास बचा 3 मल्टीप्लाई बाय 25%. क्या बचा, 3 मल्टीप्लाई बाय 25%. 25 3 जा कितने होते हैं, 25 3 जा 75. सो आंसर इज़ व्हाट, आंसर इज 75%. ये किसका रेशो हो गया, हमारा फर्स्ट पार्ट का रेशो हो गया. जो फर्स्ट वाले पार्ट के लिए था वो रेशो हो गया. अब यहाँ पे हमारे पास एक और चीज़ है, क्या है, 1 भी है, तो हमको किसका रेशो निकालना पड़ेगा, रेशो या सॉरी, अब ये हमारा 1 बाकी है अभी, तो इसका परसेंटेज यदि आप निकालोगे तो परसेंटेज फॉर सेकेंड पार्ट, परसेंटेज फॉर सेकेंड पार्ट. हम सेकेंड पार्ट का कैसे निकालेंगे, सेकेंड इज व्हाट वी हैविंग 1, दैट मीन्स 1/4 मल्टीप्लाई बाय 100%. तो क्या करेंगे बेटा, 1/4 मल्टीप्लाई बाय 100%. अब हम कैंसिल करेंगे, तो ये 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 0, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, मतलब आपके पास बचा 1 इंटू 25%.
तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर 25%। मतलब जो परसेंटेज है फर्स्ट पार्ट के लिए, अकॉर्डिंग टू अवर क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द परसेंट फॉर ईच पार्ट। तो द परसेंटेज फॉर फर्स्ट पार्ट इज व्हाट, आप आंसर कैसे लिखेंगे लास्ट में, आंसर वी हैव टू राइट द परसेंटेज ऑफ फर्स्ट पार्ट इज इक्वल्स टू 75%, द परसेंटेज ऑफ सेकेंड पार्ट इज 25%। अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन? नाउ सी द बी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। अभी 2 रेशो दे के रखे थे, अब हमको यहाँ पे 3 पार्ट दे के रखे। अब हमको क्या करना पड़ेगा, इन तीनों का परसेंटेज निकालना पड़ेगा एज वी डिड इन फर्स्ट में हमने सबसे पहले क्या किया था, सम किया था रेशो का। तो सम ऑफ रेशो, सम क्यों करते हैं पता है, क्योंकि हमको परसेंटेज निकालने के लिए सम जरूरी है पता करना। सम ऑफ रेशो इज इक्वल्स टू 1 + 2 + 5। 1 + 2 इज़ वॉट 3, 3 + 5 और 3 + 5 इज़ वॉट 8। मतलब जो इसका सम है वो हमारे पास क्या आ गया, 8 आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि रेशो फॉर फर्स्ट पार्ट, रेशो फॉर सेकेंड पार्ट और रेशो फॉर थर्ड पार्ट, तीनों के लिए क्या निकालेंगे, रेशो निकालेंगे। तो हम परसेंटेज निकालेंगे, बिकॉज द क्वेश्चन इज आस्किंग परसेंटेज नॉट इन रेशो। तो जब हम फर्स्ट पार्ट के लिए परसेंटेज निकालेंगे, सो परसेंटेज फॉर फर्स्ट पार्ट के लिए परसेंटेज निकालेंगे, मतलब फर्स्ट इज व्हाट 1, सो 1/8 मल्टीप्लाई बाय 100%, है ना। सो 1/8 मल्टीप्लाई बाय 100% यदि हमने लिखा, अब हम इसको कैंसिल करें तो 2 4 जा क्या हो गया 8, 2 5 जा 10, 0 एज इट इज़, है ना। और कैंसिल हो जाएगा ये 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 25/2, है ना। क्या बचेगा 25/2% ऑफ फर्स्ट पार्ट। मतलब फर्स्ट पार्ट का जो आपका परसेंटेज है, फर्स्ट पार्ट का जो आपका परसेंटेज है वो आएगा 25/2%। अब हम देखते हैं सेकेंड वाले का, किसका परसेंटेज निकालना पड़ेगा हमको। अब सेकेंड पार्ट का यदि हम परसेंटेज निकालते हैं, परसेंटेज फॉर सेकेंड पार्ट। अब हम यदि सेकेंड का निकालेंगे बेटा, तो सेकेंड इज व्हाट वी हैविंग, यहाँ पे क्या है हमारे पास, सेकेंड 2 है और थर्ड पे 5 है। तो सेकेंड के लिए 2/टोटल 8 मल्टीप्लाई बाय 100%, है ना। अब हमको क्या करना है, 2/8 मल्टीप्लाई बाय 100%, कैंसिल करो, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 0 एज इट इज़। फिर कैंसिल करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, फिर 2 से 2 कैंसिल। क्या बचेगा हमारे पास, इसका हमारे पास बचेगा 25%। और यदि हम इसको ऐसे सॉल्व करें, कैसे सॉल्व करा है हमने इसको, 2 या ये 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 0 एज इट इज़। सेकेंड इज दैट 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, यहाँ पे 25 बचा। अब ये 25 जो है ये क्या 2 से कैंसिल हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि 5 जो है लास्ट में ऑड नंबर है और ये इवन नंबर है। तो इस 2 को हमने क्या करा, इससे कैंसिल कर दिया। जब हमने कैंसिल कर दिया तो सिर्फ हमारे पास क्या बचा 25%, क्योंकि ये 1 है यहाँ पे। तो 1 × 25 क्या बचेगा, 25% बचेगा। तो जो हमारा आंसर है वो क्या रहेगा, हम निकालेंगे परसेंटेज थर्ड पार्ट के लिए। अब किसके लिए निकालेंगे हम परसेंटेज फॉर द थर्ड पार्ट, परसेंटेज फॉर थर्ड पार्ट के लिए यदि आपने परसेंटेज निकाला तो थर्ड जो आपको पार्ट है, जो आपको थर्ड देके रखा है वो आपको देके रखा है 5 अपॉन हम लिखेंगे 8 मल्टीप्लाई बाय 100%, ठीक है। 5/8 मल्टीप्लाई बाय 100 ये %। 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 0 एज इट इज़। नाउ 2 से कैंसिल करेंगे, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। नाउ यू कैन सी हियर बेटा 5 ऑड नंबर है, 2 इवन नंबर है, कैंसिल नहीं हो सकता। यहाँ पे भी 5 ऑड नंबर है, 2 इवन नंबर है, नहीं कैंसिल हो सका। आपके पास बचता है 2 × 25/2।
अब हम देखेंगे, सॉरी 5 इंटू 25, वी हैविंग 5 ना, 5 मल्टीप्लाई बाय 25 अपॉन 2। जब हम 25 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 ज़ा 25, 2 इज कैरी ओवर 5 हियर, 5 2 ज़ा 10, 125 अपॉन 2%। चाहे तो इसको सिंप्लीफाई करके पॉइंट में आंसर लिख सकते हैं, इस वाले को भी पॉइंट में लिख सकते हैं, ठीक है। सो हियर वी कैन से दैट द परसेंटेज फॉर अ फर्स्ट पार्ट इज 25 अपॉन 2%, द परसेंटेज फॉर अ सेकेंड पार्ट इज 25%, द परसेंटेज फॉर अ थर्ड पार्ट इज 125 अपॉन 2%। सो यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन कन्वर्शन पार्ट। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, है ना। अभी हमने क्या करा, कन्वर्शन करा रेशो के हर पार्ट का, किस में, परसेंटेज में। अब हम वही करेंगे, परसेंटेज ही निकालेंगे बट इन द टर्म ऑफ वर्ड प्रॉब्लम। अब जो हम क्वेश्चन करेंगे वो किसके टर्म में करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम के टर्म में करेंगे। मतलब हम यहाँ वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे बट वी हैव टू फाइंड द परसेंटेज, जैसे कि हमने प्रॉफिट परसेंट निकाला था और लॉस परसेंट निकाला था। अब हम ये क्वेश्चन देखते हैं, हियर व्हाट इज दैट रिटर्न, द population of a city decreased from 25,000, है ना, 1 stands 100,000 10,000, 25,000 to 24,500, find the percentage decrease। क्वेश्चन आपको ऐसा दे के रखा है कि जो एक सिटी की पॉपुलेशन है वो 25,000 से कम होकर 24,500 हो गई। तो आपको ये बताना है कि जो परसेंटेज कम हुआ वो कितना कम हुआ। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप बताओ, यदि आपके पास 100 पेंसिल थी, आपने यूज़ करके 50 पेंसिल बची, तो 100 माइनस 50 50 हो गए। सिर्फ आपको उसका परसेंटेज बताना है कि कितनी परसेंटेज पेंसिल बची होगी। इसी तरह यदि एक सिटी की पॉपुलेशन 25,000 से कम होकर 24,500 हो गई, तो आपको ये बताना है कि उसका परसेंटेज, जो कम होने का परसेंटेज है, डिक्रीज परसेंटेज क्या होगा। तो जो हमारी इनिशियल पॉपुलेशन है, मतलब पॉपुलेशन होगी कितनी, ओरिजिनल पॉपुलेशन कितनी थी, 25,000 थी। डिक्रीज जो है वो कितनी है, 24,500, मतलब ये क्या हो गई, कम हो गई। सो फर्स्ट वी हैव टू राइट इनिशियल पॉपुलेशन। इनिशियल पॉपुलेशन इज इक्वल्स टू 25,000। अब हमको क्या करना है, डिक्रीज पॉपुलेशन हम पहले अब अगर आपको डिक्रीज का परसेंट निकालना है तो सबसे पहले तो ये निकालना पड़ेगा कि कितनी पॉपुलेशन कम हुई है, क्योंकि जब हम कम पॉपुलेशन पता चलेगा कि इतना पॉपुलेशन कम हो गई है, तभी तो उसका क्या निकाल सकेंगे, परसेंटेज निकाल सकेंगे, ठीक है। तो ये डिक्रीज्ड पॉपुलेशन एज गिवन इन द क्वेश्चन। एज गिवन इन द क्वेश्चन क्या देके रखा है कि कितनी पॉपुलेशन में कितने की कमी आई है, कितने का डिक्रीज हुआ है, जो कि देके रखा है 24,500, ठीक है। ये इनिशियल पॉपुलेशन हो गई, ये डिक्रीज्ड पॉपुलेशन हो गई अकॉर्डिंग टू अवर क्वेश्चन। अब हमको तो ये निकालना पड़ेगा कि पॉपुलेशन डिक्रीज तो हुई है, पर कितने लोग कम हुए हैं उसमें से, ठीक है। अब जब हम निकालेंगे डिक्रीज पॉपुलेशन, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे डिक्रीज परसेंटेज पूछा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यदि हमको डिक्रीज पॉपुलेशन पता होगी तो फिर उसके बाद हम क्या निकाल लेंगे, परसेंटेज ऑफ डिक्रीज पॉपुलेशन। सो डिक्रीज पॉपुलेशन कैसे निकालेंगे, व्हाट इज अवर इनिशियल पॉपुलेशन। जो हमारी इनिशियल पॉपुलेशन थी वो कितनी थी, 25,000। दिस इज अवर इनिशियल पॉपुलेशन माइनस दिस इज अवर डिक्रीज्ड पॉपुलेशन। तो 25,000 में से 24,500 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 25,000 माइनस 24,500, 0 0 0 minus 5 not possible. We will take borrow from this 5, here 4 will come, here 10 will come. 10 minus 5 5, 4 minus 4 0, 2 minus 2 0, मतलब जो डिक्रीज पॉपुलेशन है वो कितनी हो गई हमारी 500। दिस इज अवर डिक्रीज पॉपुलेशन। नाउ इन अवर क्वेश्चन इज आस्किंग यू हैव टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ डिक्रीज पॉपुलेशन।
आपको क्या निकालना है, आपको परसेंटेज निकालना है। किसका परसेंटेज निकालना है? जो पॉपुलेशन डिक्रीज हुई है उसका। अब हम निकालेंगे परसेंटेज फॉर डिक्रीज पॉपुलेशन। क्या निकालेंगे? परसेंटेज फॉर डिक्रीज पॉपुलेशन, मतलब जो पॉपुलेशन डिक्रीज हुई है उसका आपको क्या करना है बेटा? परसेंटेज निकालना है। तो जब हम उसका परसेंटेज निकालेंगे तो जो हमारी डिक्रीज पॉपुलेशन है वो कितनी आई है? 500 आई है। टोटल पॉपुलेशन कितनी है हमारी? 25,000 मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है, फॉर दिस वी विल फाइंड, इससे हमारा क्या निकल जाएगा? इससे हमारा निकल जाएगा डिक्रीज पॉपुलेशन का परसेंटेज। दैट मीन्स 500 मल्टीप्लाई बाय 100, ये परसेंटेज निकलेगा, अपॉन 25,000। अब आप देखेंगे हम इसको क्या करेंगे? कैंसिल करेंगे। बाय द कैंसिल वी विल गेट द आंसर। 0 is cancelled by this 0, 0 is cancelled by this 0 and 0 is cancelled by this 0। अब आपके पास क्या बचा है? अब हमारे पास सिर्फ बचा है 50/25। अब 5 5s are 25, 5 1s are 5, 0, 5 1s are 5, 5 2s are 10, दैट मीन्स 2%। मात्र कितनी पॉपुलेशन डिक्रीज हुई है? 2%। सो वी कैन से दैट द परसेंटेज डिक्रीज या 2% डिक्रीज पॉपुलेशन, जो परसेंटेज है डिक्रीज होने का पॉपुलेशन का वो कितना है? 2% है। ओके, अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो कम्प्लीटेड। अब जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन देके रखे वो भी इसी पे बेस्ड है। सो इन नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर अवर क्वेश्चन नंबर 1, 2 and 3 is completed. Thank you. So please do subscribe our channel, like it and share it. Thank you so much.